ऐश्वर्या, स्पिरिचुअलिटी के मामले में दो सवाल हैं। एक तो ये कि देर आर मैनी रेस्टलेस सोल्स, बहुत उनके अंदर उलझन है, बहुत चीज़ें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं, उन्हें भी नहीं पता है कितनी हैं। और ये एक रास्ता हो सकता है अपने को ठीक करने का, ये भी वो नहीं जानते हैं। वो शुरुआत कैसे करें, वो कैसे अपने आप के अंदर उतरने की कोशिश करें। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो पूरा डिस्कोर्स है कि आप स्पिरिचुअल बीइंग में तब्दील हो जाए मटेरियल बीइंग की जगह, क्या ये क्लास कॉन्शियसनेस की भी बात है? क्या इसमें क्लास कैरेक्टरिस्टिक भी है? यू हैव टू बी फ्रॉम अ सर्टेन क्लास, कि जब आप एक ख़ास वर्ग से आते हैं तभी आप यू हैव द लग्जरी ऑफ डूइंग इट। अगर आप ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं कि रोज़ आटा दाल चावल की फ़िक्र करनी है, रोज़ मेहनत करके ही खाना है, तो उन वो क्या स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर सकते हैं, अपनी अटेंड कर सकते हैं? ये दो चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ आपसे। हाउ डू यू लुक एट इट? तो आई लुक एट योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, जो आपका दूसरा सवाल है, क्योंकि कई बार मैं बहुत कैब लेती हूँ दिल्ली में। मैं जब भी अपने शोज़ में जाती हूँ तो या तो ऑर्गेनाइजर्स मुझे गाड़ी भेजते हैं, तो आई एम ऑलवेज़ ड्रिवन। मतलब कोई किसी को मैं गाड़ी चला के नहीं जाती, बिकॉज शो में मैं परेशान भी नहीं होना चाहती। अपना तैयार होके बस बैठ जाती हूँ पीछे और मैं जाती हूँ। तो मैं कई लोगों से बात करती हूँ, मैं ड्राइवर्स से भी बात करती हूँ, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ये सुनते हैं मेरी बातें। कई बार जैसे मैं उनको कहती हूँ थोड़ा, कई तो बिल्कुल शन कर देते हैं, मैम ऐसा कहाँ होता है, हमारे पास कहाँ इतना टाइम है कि हम ये सोचेंगे या ब्रेथ पे ध्यान देंगे या क्या, जो भी मैं उन्हें सोल्यूशन बताती हूँ किसी चीज़ का। पर कई लोग बड़े ओपन होते हैं, हाँ मैम, दे गेट वेरी एक्साइटेड, यू नो। तो एक तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं या जो अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हैं, मुझे लगता है उनका कर्तव्य है कि वो कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें। You know, my role on this planet, first of all, it's very important to realize why are we here, what is our purpose. जैसे मैंने कहा who am I, तो who am I के साथ साथ ये भी ज़रूरी है जानना कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने से लोगों की मदद हो पाएगी. So my role as an earth citizen here is to expand consciousness. तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़े थोड़े सटली, थोड़े थोड़े तरीक़ों से एक कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ, एक कोई अवेयरनेस का बिंदु छोड़ दूँ किसी के पास, ताकि वो उसके बारे में सोचे और वो उसको अमल में लाने की कोशिश करें. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई गेस ऑल everybody who's on this path has a responsibility towards others. जो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, उसको कैसे जगाया जाए दैट ही और शी इज़ अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑल्सो? जैसे आप नॉर्मल बातचीत करना शुरू करते हैं ना कोई ऐसा बिंदु ज़रूर निकल के आता है उस बातचीत में, जहाँ पे आप वो छेड़ सकते हो कोई ऐसी चीज़ कि पता है भैया आजकल ऐसे हो रहा है, आजकल लोग अपने सपने ऐसे साकार कर लेते हैं. मैनिफेस्टेशन की बातें, विजुअलाइजेशन, अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ऐसे कहा जा रहा है. आप जानते हैं ऐसे कहा जा रहा है आजकल कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर आप ज़्यादा बुरे पे फोकस करोगे तो बुरा मिलता चला जाएगा. तो आपको उसको तोड़ना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है. तो थॉट पैटर्न्स के बारे में आप थोड़े थोड़े बिंदु, आप जो वो समझ पाएँ, ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे उन्हें समझना भी ज़रूरी है. कैसे आप किसी को इनकरेज कर सकते हो, यू नो, एज एन MC, एज एन एंकर भी आप स्टेज पे एक मोटिवेशनल कोच की तरह भी होते हो. तो आप वही चीज़ें, इट्स वेरी ब्यूटिफुल व्हाट आई डू. आई एंकर ऑन स्टेज, आई एंगेज विद माई ऑडियंस, आई मोटिवेट माई ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो एड माई स्पिरिचुअलिटी इन देयर. वहीं जो मेरी एंकरिंग है वो मेरी स्पिरिचुअलिटी में भी काम आती है, क्योंकि एक वो वाक या कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है मेरे अंदर, वो यहाँ काम आती है. और दूसरा जो क्वेश्चन आपने कहा कि जो बिल्कुल रेस्टलेस सोल्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है, इज़ इट अबाउट क्लास कॉन्शियसनेस की, किसी क्लास के लिए है, तो ऐसा नहीं है कि किसी क्लास के लिए है, ये हर किसी के लिए है. बिकॉज यू नो पीपल who probably did not know anything about it have actually become by something else. जैसे फॉर इंस्टेंस दिल्ली में एक छतरपुर के बड़े मंदिर के एक गुरुजी हैं जो कि इज़ नॉट इवन अलाइव, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं. आप जानते होंगे, ड्राइवर्स भी मानते हैं, उन पीछे लिखते भी हैं गुरुजी अपनी गाड़ी के पीछे, यू नो. लेकिन वो वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो एक, उनको एक मैनिफेस्टेशन करने का एक वो ज़रिया, उनकी अफर्मेशंस को सच करने का, एफर्मेशंस को सच करने का उनका एक ज़रिया है वो गुरुजी, कि भाई हाँ गुरुजी वो सच कर देंगे. कहीं ना कहीं वो अपने माइंड को उस तरह से मना रहे हैं. कोई ना कोई तरीका कोई भी इंसान निकाल सकता है, और फिर धीरे धीरे आप अवेयरनेस लाने लगोगे, वो चेतना अंदर से आती है. वो चेतना का तो एक डिवाइन टाइमिंग होता है शिवा.
हर इंसान की सोल जर्नी में एक ऐसा टाइम आता है जब आप चेतना के लिए तैयार होते हो, उस अवेयरनेस के लिए तैयार होते हो। वो अवेयरनेस आपको मिलेगी कहीं ना कहीं से, उससे कोई क्लास का कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो। बिकॉज कई बार क्लास की आप बात करें तो अब किटी पार्टीज़ में अगर मैं जाऊँ और मैं ये बातें करने लग जाऊँ तो लोग मुझे भगा देंगे वहाँ से, राइट? कोई नहीं बात करना चाहेगा स्पिरिचुअलिटी की। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप ओपन हैं सुनने के लिए, पर फिर भी मैं हार नहीं मानती। मैं फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे एक मोमेंट मिल जाता है जहाँ पे मैं एक एनेक्डोट या स्टोरी के फॉर्म में वो एक बिंदु छोड़ ही देती हूँ, जिससे कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ये बात तो सही कर रही है। जो साइंटिफिकली रिसर्च बातें हैं, जैसे आपने एपिजेनेटिक्स की बात की, जैसे हमने थॉट डीएनए की बात की, जैसे हमने फिबोनाची नंबर्स की बात की, तो ये ऐसी बातें बड़ी एक्साइटिंग हैं। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप किसी एक आप अगर ये बात को मासेस में फैलाना चाहते हैं तो आपको उस तरीके से, उस माध्यम से बताना पड़ेगा। आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जहाँ आप अब ये छोटी छोटी सीड्स ऑफ अवेयरनेस प्लांट कर सको। सो दैट इज़ द रोल ऑफ पीपल हु आर स्पिरिचुअल एंड आई फील दे शुड डू दैट। अब आपका ये पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप कितने सारे लोगों को अवेयर कर रही होंगी इस वक्त, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग, राइट, ऑन सो मेनी टॉपिक्स। तो वो अवेयरनेस स्प्रेड करना आई थिंक इंसानों का एक रोल है बहुत बड़ा, और उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग अब आगे आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू नो what is happening, who you are, what path you should be on, how you should have empathy, how you should have love for one another, how you should treat everybody as yourself or whatever. पॉडकास्ट की मुझे ये बात बहुत ताकत देती है और अच्छी लगती है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो दूसरों को बेहतर बनाने के लिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। जो काम किसी ज़माने में बड़े बुज़ुर्ग किया करते थे और उनकी एक रीच की एक लिमिटेशन होती थी, अभी जितने भी पॉडकास्टर्स हैं जनरली जो पॉलिटिक्स ड्रिवन ना हों, जो पॉलिटिक्स ड्रिवन है तो वहाँ तो बहुत तरह की ख़राब बातें हैं, बदतमीज़ियाँ हैं, गाली गलौज है, सब कुछ है। लेकिन जो सोशल पॉडकास्टर्स हैं, मैं उन सबको सलाम करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, इंसान के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स को, और फाइनेंशियल जो गाइडेंस दे रहे हैं बहुत से एक्सपर्ट्स वो। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके हर आदमी कोशिश कर रहा है ये दुनिया बेहतर बने। पहले हमारे पास मौका नहीं होता था कि हमें एक ऑडियंस मिले, आज आपके पास कुछ कहने के लिए अच्छी बात है तो सुनने वाले भी हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लिस है ह्यूमैनिटी के लिए दैट वी आर एबल टू प्रोमोट गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, ह्यूमैनिटी, प्रैक्टिसेस, आइडियाज़, और चीज़ें बेहतर हों। हम सबका मकसद यही है। एब्सोल्युटली राइट। और उसी मकसद के साथ हमें शायद चलना चाहिए एंड दैट्स वाई जहाँ भी हमें मौका मिलता है, नॉट जस्ट थ्रू अ पॉडकास्ट, पर हम अपने कॉन्वर्सेशंस में कभी किससे मिलें, किसी की कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो आप उसको कोई एक एफर्मेशन के बारे में बता सकते हो। अब मैं तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती जहाँ मैं कुछ ना कुछ बता दूँ जिससे कि किसी की मदद हो जाए।